आप जानते हैं कि किस तरह से पिछले कुछ सालों में देश के मुस्लिम नौजवानों को जेल भेजा गया। उनके ऊपर बड़े बड़े आरोप लगे, लेकिन उन आरोपों को सिद्ध करने के लिए शायद अभी न्यायालय में जजेस के पास वक्त नहीं। अब आप देखिए कि किस तरह से बिहार के शर्जील इमाम को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर जो है वो बड़े बड़े आरोप लगा दिए गए। ये आरोप कि उन्होंने देश को दो टुकड़े में बांटने की कोशिश की। इतना ही नहीं, उनके अलावा उमर खालिद को आपने देखा कि किस तरह से जेल में डाल दिया गया। ये वो लोग हैं जो 4 साल से लंबे अरसे से जेल में कैद है। मीरान हैदर है, उनके बाद जो है आप जानते हैं कि खालिद सैफी साहब हैं और कई नाम हैं। ये तमाम लोग जेल में कैद हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जिस देश में न्यायिक प्रक्रिया को सबसे आज़ाद रखा गया, उन्हें इस बात की चिंता भी नहीं है कि अगर वो फैसले कुछ पलट देंगे, उलट देंगे, या फैसला अगर कुछ ऐसा देंगे जो लोगों को पसंद नहीं आएगा या सत्ताधीशों को पसंद नहीं आएगा, तो वो लोग उनके ऊपर कोई कार्रवाई कर पाएंगे। आप जानते होंगे बचपन से ही, अगर आपने कभी पढ़ाई किया होगा, किताबों के पन्नों को पलटे होंगे, तो आप जानते हैं कि किस तरह से ये बातें हम लोगों को समझाई गई, पढ़ाई गई। कैसा है कि सरकार और जो न्यायालय है वो दोनों ही अलग अलग चीज़ है। आपको बखूबी ये बात मालूम होगा कि जुडिशरी सिस्टम जो है, उनका जो सरकार है उनसे कोई लेना देना नहीं होता। यानी कि प्रधानमंत्री जी हों या फिर उनके पार्टी के आला कमान हों, उनके बड़े बड़े नेता हों, उनका उन पर कोई जोर जो है वो नहीं चलता है। लेकिन फिर क्या वजह है कि जो जजेस बैठे हुए हैं वो फैसला देने में बड़ी देरी कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि आपके घर का कोई लड़का है, आप ये मत सोचिए कि उमर खालिद है, आप ये मत सोचिए कि खालिद सैफी है, मत सोचिए। आप ये सोचिए कि आपके घर का कोई लड़का है, चाहे आप किसी धर्म मजहब से ताल्लुक रखते हो, आपके बेटे के ऊपर कोई जो है इल्ज़ाम लगा है, कोई आरोप लगा है और उसे जेल में भेज दिया गया है, उसे जो है वो कैद कर दिया गया है। और अब आपके पास आपका संवैधानिक हक है कि आप न्यायालय जाए, कोर्ट जाएं और अदालत से गुहार लगाए कि साहब ऐसा है, हमारा बच्चा तो निर्दोष है, इसे सुनिए, इसके बारे में जो है आप कुछ ना कुछ कीजिए, फैसला दीजिए। लेकिन जब आप जाएं और जज साहब कहें कि ऐसा है कि आज पॉसिबल नहीं है, तारीख दे दी जाए, फिर ये सिलसिला जारी रहे, जारी रहे, जारी रहे, और बेल आप चाहते हैं कि बेल मिल जाए, फिर अपना कानूनी कार्रवाई चलती रहे, लेकिन बेल ही ना मिले। जी हाँ, हिंदुस्तान में ऐसे कई सारे एक्टिविस्ट्स हैं जो लगातार जेल में कैद हैं अपनी रिहाई के लिए, अपने बेल के लिए। अदालतों से वो कह सकता है कि तमाम तरीके की भीख मांग रहे हैं कि साहब जो हमारा हक हुकूक है उसके आधार पर बेल दे दीजिए, लेकिन उनकी हियरिंग तक नहीं हो पा रही है। ये बड़ी बात है। अब आपको थोड़ा सा याद दिलाएं, ये मैं नहीं, आप भी ये बात कह सकते हैं और आप भी ये बखूबी जानते हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों 2-4 बाबा काफी चर्चे में रहे थे। एक आसाराम है जो देश में बापू, आसाराम बापू के नाम से चर्चे में। उनके अलावा एक बाबा राम रहीम, यू आर द लव चार्जर गाना गाया था उन्होंने, एक मूवी भी बनाई थी, काफी फेमस थे, हरियाणा में है भी। ये लोग बलात्कारी हैं, कन्विक्टेड है। अदालत ने फैसला सुनाया कि इन लोगों ने बलात्कार किया है। आसाराम ने तो नाबालिग लड़की का रेप किया, जिसकी वजह से वो जोधपुर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। लेकिन इन लोगों को पैरोल पे छोड़ दिया जाता है। राम रहीम का तो भाई अलग ही लेवल है। मतलब ऐसा लगता है कभी कभी कि जब छुट्टी मनाने का दिल करता है तो बंदा जेल चला जाता है। अभी भी वो आदमी जो है वो जेल से बाहर है, पैरोल पे छूटा हुआ है, बलात्कारी है, कन्विक्टेड है, अदालत ने खुद कन्विक्टेड माना है। उन्हें पैरोल मिल जाता है, लेकिन फिर क्या वजह है कि जिन नौजवानों ने अपनी बात रखी, अपनी जो है अपने जज्बात को उन्होंने लोगों के बीच रखा, आपने उनके ऊपर कार्रवाई की, अलग अलग आरोप लगा करके। इस पूरे मामले को लेकर के एपीसीआर ने आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक आयोजन करवाया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कुणाल कामरा दिखाई दे रहे हैं। उनके अलावा स्वरा भास्कर जो बॉलीवुड की अदाकारा हैं, आप जानते हैं। आप इन चेहरों को अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि संजीव भट्ट, एक आईपीएस ऑफिसर भी आपको दिखाई दे रहे हैं जो पिछले कई सालों से जेल में कैद हैं। इनके अलावा और कई सारे लोगों की तस्वीरें हैं, और ये तमाम लोग जो हैं कर्टेल्ड फ्रीडम्स ट्रावेस्टी ऑफ जस्टिस करके कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में जो है वो एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में आपको बता दें कि स्वरा भास्कर ने एक बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर यहाँ के जो लोग हैं वो कार्रवाई नहीं कराना चाहते थे। चूंकि मैं एक हिंदू परिवार से हूँ और हिंदू परिवार में जन्मी, एक सर्वन परिवार में जन्मी, स्वर्ण परिवार में जन्मी, तो इस वजह से, मतलब बड़े जनरल कैटेगरी में पैदा हुई, इस वजह से मेरे ऊपर उस तरह के आरोप नहीं लगे जैसे शर्जील के ऊपर लगे, जैसे उमर खालिद के ऊपर लगे, जैसे मीरान के ऊपर लगे, जैसे जो है और अन्य दीगर सोशल एक्टिविस्ट के ऊपर लगे। आप सुनिए कि क्या कुछ जो है इन्होंने कहा है। ये क्लिप कुछ शेयर किए गए हैं, साझा किए गए हैं जर्नो मिरर की तरफ से, तो हमने सोचा कि छोटा सा क्लिप आपको दिखाया जाए। बाकी आप उनके यूट्यूब चैनल पर जाकर के पूरा वीडियो देख सकते हैं। देखिए इस वीडियो को।
आज ये सवाल पूछना चाहती हूँ अपने न्याय व्यवस्था से कि क्यों, क्या क्या डर है आपको? आपको किस चीज का डर है? आम नागरिक को तो जेल का डर होता है, पिटाई का डर होता है, मुसलमान तो कहीं पे भी पिट जाते हैं बेचारे इस देश में, दलित कहीं पे भी पिट जाते हैं इस देश में, हम लोगों को भी डर लग सकता है कि काम नहीं मिलेगा, कॉमेडी के शोज नहीं मिलेंगे, फिल्में बंद हो जाएंगी, जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे उनको अलग अलग किस्म के डर लगते हैं। आपको क्या डर लगता है? आपके पास तो पूरा तंत्र है, आपके पास तो सारी सरकारी तंत्र है। जब तक आप इन बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक पहुंच जाते हो, आपको 60 साल 50 साल के ऊपर होते होंगे, आपके तो बच्चे भी बड़े हो गए होंगे, अच्छी महंगी महंगी कॉलेजेस में आप उन्हें पढ़ाते हैं, बाहर भेजते हैं, यूनिवर्सिटीज में वो भी सेटल हो जाते हैं, उनकी शादियां हो जाती हैं, उनके भी बच्चे होते हैं। तो इस बुढ़ापे में क्या डर है अब आपको? अब क्या लालच है आपके अंदर? क्या चाहिए आपको? हाँ, क्या जरूरत है? गवर्नर पोस्ट चाहिए, राज्यसभा जाना है, इतनी इतनी आपके अंदर लालच है कि आप महज आपका काम आपसे करने को हम मांग रहे हैं, वो आपसे नहीं हो रहा है। दोस्तों, 4 साल बहुत लंबा वक्त होता है। उमर और मीरान, अथर, खालिद साहब, गुलशिफा और शर्जील और अन्य लोग 3, 4, 5 साल पहले गिरफ्तार हुए थे। और ऐसा लगता है कि हमारी न्याय व्यवस्था भूल गई है कि कितने सालों से ये लोग जेल में बिना बेल के, बिना ट्रायल शुरू हुए पड़े हुए हैं। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से हमारी न्याय व्यवस्था को याद दिलाना चाहती हूँ कि 4 साल कितना लंबा वक्त होता है। सितंबर 2020 में उमर गिरफ्तार हुए थे। तब से कोविड के 3 वेव आकर चले गए हैं, 3-4 अलग वेरिएंट निकल के आ गए हैं इस बीमारी के, उनके इलाज भी लगभग आ गए हैं, पता चल गए हैं। 4 साल अपने फहाद, जो मेरे अब पति हैं, उनसे मिली, दोस्त थी पहले। जब उमर गिरफ्तार हुए हम दोस्त थे, जब अथर गिरफ्तार हुए हम दोस्त थे, महज दोस्त थे। उन 4 साल में हमारी दोस्ती पक्की हुई, ये लोग तभी भी जेल में थे। हमारी दोस्ती और पक्की हुई, ये तभी भी जेल में पड़े रहे। फिर हमें मोहब्बत हो गई, ये तभी भी जेल में थे, इनको बेल की सुनवाई भी नहीं हुई थी। फिर हम एक दूसरे के परिवार से मिल लिए, तभी भी जेल में थे। परिवार मान भी गए, हिंदू मुसलमान शादी है, परिवार मान भी गए, न्याय व्यवस्था अभी तक नहीं मानी हमारी। हमने शादी कर ली, हमारी बच्ची हो गई, हमारी बच्ची अब 1 साल की हो गई। 4 साल बहुत लंबा वक्त होता है। 4 साल में और भी चीजें हुई, जिस गोदी मीडिया, इंडिपेंडेंट अल्टरनेटिव मीडिया की बात नहीं कर रही, आप लोग सच्चे दिल से अपना काम करते हैं, हम उसके आभारी हैं। 4 साल में जिस गोदी मीडिया ने उमर के खिलाफ इतना विट्रियोलिक, इतना जहरीला कैंपेन चलाया था, वो गोदी मीडिया नंगी हो गई इन 4 साल में। उन्होंने उन 4 साल में और भी अलग अलग। तो सुना आपने स्वरा भास्कर को कि किस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी है। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बंद कर दो।